शारदा की मांगिक्यूर शारिंगन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शारिंगन हो सकती है सारे उचियाज में से। इताची से भी पावरफुल, और वो चश्मे वाली उचिया। अरे हाँ भाई हाँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है गौरव और ये है पहली बोरुटो थ्योरी वीडियो। तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि एक उचिया अपनी मांगिक्यूर शारिंगन अनलॉक कैसे करता है। तो हमने पूरे नारुतो वर्स में देखा है कि जब कोई उची अपने दिल के करीबी किसी को खो देता है तो उसका ट्रॉमा एके बदले की आग से वो अपनी मांगिक्यूर शारिंगन अनलॉक कर लेता है। किसी को भी उठा लो, शिशुई शिशुई शिशु शिशुई 2 hours later. शिशुई ने अपने कॉमरेड के मरने के बाद अपनी मांगिक्यूर शारिंगन अनलॉक की थी। इताची ने शिशुई के मरने के बाद और सास्के ने इताची के बाद। और भी एग्जांपल है बट तुम समझ गए होंगे। और अपनी चश्मे वाली उचिया ने, हाँ मैं शारदा को चश्मे वाली उचिया ही बोलूंगा, cause why not? हाँ, तो शारदा ने बोरुटो को प्रोटेक्ट करने के लिए आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर अपनी मांगिक्यूर शारिंगन अनलॉक कर ली। अच्छा हुआ इसके लिए सास्के को नहीं मारा। बोरुटो को एक आंख फोड़ने के लिए इतनी हेट मिली थी, इसके लिए तो पता नहीं कितनी गालियां पड़ती। एनीवेज, तुम समझ रहे हो, शारदा पहली उचिया है जिसने कर्स ऑफ हेट्रेड को ब्रेक कर दिया है। लेजिट पूरी हिस्ट्री में वो इकलौती उचिया है जिसने ऐसा किया है। डैडी सास्के और मम्मी नारुतो मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हर। बहुत बैड जोक्स मार रहा हूं ना मैं। ठीक है, इस थ्योरी के बेस्ट पार्ट मतलब शारदा की मांगिक्यूर शारिंगन एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। हर उचिया के पास दो एमएस एबिलिटीज होती है, लेफ्ट की अलग और राइट की अलग। जैसे कि इताची अपनी लेफ्ट आई से सुकियोमी यूज कर सकता था और अपनी राइट आई से अमतरासु। सिमिलरली सास्की के पास भी दो एबिलिटीज थी, अमतरासु और कागुयोची। कागुयोची कागुयोची कागुयो समझ गए होंगे ना तुम, जिससे वो अमतरासु की ब्लैक फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता था। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि शारदा के पास भी अमतरासु हो या अमतरासु का बाप वर्जन। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके तीन रीजंस हैं। पहला मतलब ब्लड रिलेशन, तो मैंने तुमको बता दिया। और दूसरा रीजन है शारदा की आईज का डिजाइन जो कि सन की शेप का है। और अमतरासु क्या है, द फायर फ्रॉम हेल, जो कि सन जितनी हॉट है। सन सन समझ गए ना। और किशिमोटो सर ने सोच समझकर शारदा की आईज को डिजाइन किया है। अब भी नहीं कर रहे ना मुझ पे भरोसा, तो थर्ड रीजन सुन के पक्का करोगे। तो ये तो सबको पता है कि अपन को फ्यूचर में आइडा और शारदा की फाइट जरूर देखने को मिलेगी। और इसकी फोर शेडोइंग तो किशिमोटो सर ने उनके आई के डिजाइन से भी कर दी है। आइडा की आईज की डिजाइन में मून है और शारदा की में सन। और मोस्ट प्रोबेबली शारदा ही होगी जो आइडा के jutsu से सबको फ्री करेगी अपनी अमतरासु की फ्लेम से, जो कि हेट्रेड की फ्लेम नहीं है, जो कि लोगों को सिर्फ जलाती नहीं है बल्कि केयर और लव की फ्लेम है, जो कि लोगों को हील करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट, जैसे वो अपनी फ्लेम से लोगों को हील करती है, एकदम वैसे। और जहां तक कि फैंस को लग रहा है शारदा की फ्लेम का कलर भी रेड या पिंक हो सकता है। बट व्हाट अबाउट इटर्नल मांगिक्यूर शारिंगन? उसके लिए तो सास्के को मरना ही होगा। अगर उसकी आईज नहीं मिली तो शारदा अंधी हो जाएगी। नहीं भाई, शारदा को सास्के की आईज की जरूरत ही नहीं, इधर काम आएगी साकुरा। नारुतो में नहीं आई पर बोरुटो में तो कुछ काम आई यार वो। अगर शारदा अपनी माँ से ट्रेनिंग लेके मेडिकल निंजा बन गई तो वो अपनी आंखों को कंटिन्यूअसली हील कर सकती है और अपनी शारिंगन को यूज भी कर सकती है बिना अंधी हुए। इनफैक्ट अगर उसने 100 हीलिंग jutsu सीख लिया तो वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो 100 हीलिंग jutsu को अपने हीलिंग फ्लेम से कंबाइन करके पूरे विलेज को एक बार में आइडा के jutsu से फ्री कर सकती है। और अगर ये थ्योरी सच हो गई तो आइडा और शारदा की फाइट देखने में बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बता दो कि तुमको थ्योरी कैसी लगी। तुम्हारे पास अपनी कोई थ्योरी तो कमेंट करके सबके साथ शेयर कर दो। जिस आर्टिकल से मैंने इस थ्योरी की इंस्पिरेशन ली है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नारुतो रिव्यू और बोरुटो रिव्यू वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। मन करे तो देख लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।